ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भागवतम क्लास केवल उसी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है हैं? क्योंकि आज कई और आविर्भाव तिरोभाव खाली कोई एक विषय में बोलने से पूरा क्लास जाएगा हैं? आज श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव, केवल श्यामानंद प्रभु को बोलने तो पूरा क्लास जाएगा। फिर बंशीवर्धन ठाकुर का भी आविर्भाव है, उनके बारे में बोलना है। फिर बसंत रास, बलराम रास यात्रा हैं, सारे कुछ जो आज राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव। प्रकृति में हमें साधारणतः राधा कुंड श्याम कुंड के आविर्भाव कौन सा दिन मनाते हैं? बहुलाष्टमी, कार्तिक है। कार्तिक महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुलाष्टमी में मनाई जाता है। लेकिन इसका रहस्य क्या है कि जो मैं देख रहा था कि कल कि जीव गोस्वामी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की 45वें अध्याय 3 नंबर श्लोक में वो लिखते हैं कि चैत्र पूर्णिमा में राधा कुंड श्याम कुंड के आविर्भाव, पहले श्याम कुंड की बात में राधा कुंड, जीव गोस्वामी कहते कि प्रकृति में अरिष्टासुर की वध हुआ था चैत्र पूर्णिमा का दिन। तो अरिष्टासुर को वध करके ही भगवान जब वध किए थे तो अरिष्टासुर के जिस दिन वध हुआ था उसी दिन अर्धरात्रि में ये पहले श्याम कुंड प्रकट हुआ, बाद में राधा कुंड। तो भी ऐसे जीव गोस्वामी अपने मतामत देते हैं, इसलिए आज हमारा वैष्णव कैलेंडर आज भी लिखा गया। लेकिन कार्तिक महीना की जो बहुला अष्टमी में इसलिए लिखा गया क्योंकि उस दिन चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड श्याम कुंड के आविष्कार किए थे। राधा कुंड श्याम कुंड तो भगवान ने प्रकट कराए थे 5000 साल पहले चैत्र पूर्णिमा में, लेकिन बाद में वो प्राय लुप्त हो गया था, किसको पता नहीं था राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है।
चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए, वृंदावन आके लोगों को वही पूछे, राधा कुंड श्याम कुंड नाम ही नहीं जानते थे लोग। इसलिए उनको पहले ओरिटोग्राम की बोलो, ओरिटोग्राम तक केवल जानते थे लोग, क्योंकि ओरिष्टासुर वही गांव में बद्ध हुआ था। इसलिए उसी गांव में ही निश्चित रूप में राधा कुंड श्याम कुंड है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आकर वो दोनों कुंड में, दोनों खेत में पानी था, एक को लोग बोलते थे काली, दूसरे को बोलते थे गोरी। तो महाप्रभु उसमें स्नान करके ही लोगों को बताया कि ये काली गोरू जो आप जो बोल रहे हो कि काली ये गोरी है, ये जो काली बोल रहे हो ये श्याम कुंड है, जिसको गोरी बोल रहे हो वो राधा कुंड है। इसलिए इसके बारे में खाली राधा कुंड का श्याम कुंड की प्राकट्य बोलेगा तो वो पूरा क्लास जाएगा, तो ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको केवल इतना ही सूचना दे रहे हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव आज क्यों रखा गया है। चैत्र पूर्णिमा में 5000 साल पहले प्रकट हुआ था श्याम कुंड, बाद में राधा कुंड। लेकिन इसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर इसको दोबारा आविष्कार किए, क्योंकि प्राय लुप्त हो गए थे ये। चैतन्य महाप्रभु इसको बहुलाष्टमी के दिन 500 साल पहले फिर पुनः आविष्कार किए। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज भी यदि आज का स्नान विधि भी प्रामाणिक है। आज के जय के यदि कोई राधा कुंड में स्नान करता है अर्धरात्रि में, वो भी प्रामाणिक है। और जो लोग बहुलाष्टमी में स्नान करते, चैतन्य महाप्रभु उसी दिन राधा कुंड श्याम कुंड को आविष्कार किए थे, तो इसलिए वो भी प्रामाणिक है, दोनों जो जिसको पालन करता है। ठीक है, अभी मैं पहले श्रीमद् भागवत का छोटा 32 नंबर श्लोक मुझे कल धर्मात्मा प्रभु बोले थे, तो श्लोक का साथ ही फिर खाली पढ़ लेते, कम से कम तात्पर्य पढ़ना चाहिए। वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनै निर्गुणतां यात्। वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनै निर्गुणतां यात्। वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनै निर्गुणतां यात्। एक वैष्णव, एक वैष्णवी। कोई माता है? वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत शब्दार्थ वृत्त्या वृत्ति से, स्वभावकृतया अपने भौतिक गुणों के अनुसार किया गया, वर्तमान विद्यमान, स्वकर्मकृत अपना अपना कार्य करते हुए, हित्वा त्याग कर, स्वभावजम अपने ही गुणों से उत्पन्न, कर्म कार्य, शनै धीरे धीरे, निर्गुणतां दिव्य स्थिति यात प्राप्त कर सकता है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: यदि कोई अपनी प्रकृति
जन्य भौतिक स्थिति के अनुसार अपना वृत्तिपूर्वक कार्य करता है तथा धीरे धीरे इन कार्य को छोड़ देता है तो उससे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य, यदि कोई अपने कुल के रिवाजों तथा कर्तव्यों को धीरे धीरे छोड़कर अपनी स्वाभाविक स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है तो वह अपने कर्म से क्रमशः मुक्त हो जाता है और निष्काम अवस्था अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। तो काल इसके बारे में आप लोग भी श्रवण किए थे। हिज ग्रेस श्रीधाम प्रभु ने समझाया था आपको कि प्रकृति में वर्णाश्रम की यहाँ पिछले अध्याय में आप लोग प्रहलाद महाराज के बारे में श्रवण किए। प्रहलाद महाराज के विशेष भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के गुणावली को श्रवण किए थे। तो इसके बाद में उन्होंने ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के कारण फिर नारद मुनि विशेष रूप में वर्णाश्रम की फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि वही डायरेक्ट प्रहलाद महाराज की स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है। सब लोग भक्त बनना चाहते हैं ना। आप लोग भक्त बनना चाहते कि नहीं? प्रहलाद जैसे भक्त बनना चाहते हो? लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे भक्त कैसे बनेगा व्यक्ति? तो उसकी उपाय है क्रमिक भाव से आस्ते आस्ते बन सकता है। जैसे वर्णाश्रम धर्म में का नियम को पालन करके ही आस्ते 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 क्रम से जीवन को सार्थक बना सकता है। लेकिन नहीं तो कोई डायरेक्ट भगवान की उपदेश को स्वीकार करते हुए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, डायरेक्ट भगवान की शरणागति भी हो सकता है। इन श्लोकों पिछले श्लोकों में ये कहा गया कि जो वर्णाश्रम धर्म के आधार पर जो अपनी जीविका निर्वाह करता है, अब प्रत्येक वर्णाश्रम विभाग है। वर्णाश्रम चारव्रता पुरुषेण परोपमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यतत् तोषकारिण, विष्णु पुराण के श्लोक है। तो विष्णु को भगवान विष्णु के केंद्र में रखकर लेकिन वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक से पालन करने से, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म को जो दे मैंने अन्य अन्य युग में, इसे कली युग में तो जो कलौ शूद्र संभवा, कली युग में सब जन्म से क्या है शूद्र है। लेकिन अन्य अन्य युग में अपने स्वभाव के आधार पर लोग कार्य करते थे। जो जिसकी ब्राह्मण घर में जन्म होते ही ब्राह्मण बन जाता था। क्षत्रिय के घर में जन्म होने से वो क्षत्रिय है, उसका स्वभाव भी ऐसा ही होता था। वैश्य के घर में जन्म वाला वैश्य बनता था और शूद्र के घर में जन्म लिया तो शूद्र माना जाता था। और जो ये चारों वर्ण में मिश्रित वर्ण वाले होते, काले अब चर्चा किए थे, अनुलोमो प्रतिलोमो दो प्रकार के फिर वर्ण संकर होते हैं। अर्थात माता पिता अलग अलग वर्ण में रहने वाले होने से तो वर्ण संकर कहते। लेकिन ये ऐसे काल का चर्चा आपको श्रवण किए सो। लेकिन चारों वर्ण चारों आश्रम में रहकर व्यक्ति क्रमिक उन्नति कर सकता है आध्यात्मिक दिग में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कनाडा में लेक्चर दे रहे थे कॉलेज में, ये वर्णाश्रम धर्म को कह रहे थे। कह रहे थे देखो वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण जो है फर्स्ट क्लास है। चार वर्ण प्रभुपाद समझा रहे थे इनको कि इंटेलेक्चुअल क्लास, फिर वॉरियर क्लास क्षत्रिय, वैश्य है, मार्केंटाइल क्लास जो व्यापार आदि कृषि को रक्षा वाणिज्य करते हैं, और वर्कर लेबर क्लास है शूद्र। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो इंटेलेक्चुअल क्लास ब्राह्मण इज फर्स्ट क्लास, फिर क्षत्रिय सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वैश्य, फोर्थ क्लास शूद्र। तो जब ऐसे समझा रहे थे तो ये स्टूडेंट लोग सब मजाक करने लगे। कहले स्वामी जी येस यू फर्स्ट क्लास, येस स्वामी जी यू फर्स्ट क्लास, वी फोर्थ क्लास, वी फोर्थ क्लास, वी शूद्र, यू ब्राह्मण, लाइक दिस क्रिटिसाइज कर। प्रभुपाद ने कुछ बोले नहीं। कुछ समय ऐसे ही करता तो उन टीचर जितना उनको चुप होने के लिए वो चुप नहीं हो रहे थे। कुछ समय के बाद जो शांत हुए, प्रभुपाद ने कहे कि एक्चुअली आई एम फिफ्थ क्लास, मैं ये चारों क्लास के बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। इस बात को चैतन्य महाप्रभु भी कहा है।
चैतन्य भाव कहे कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ना सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ना ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो गोपी भर्तु पदकमल दास दासानु दास हूँ। हैं? तो प्रभुपाद जी ने इनको समझाया कि देखो आई एम 5th क्लास, ये वैष्णव इज सर्वेंट ऑफ 4 क्लास ऑफ पीपल। ये जो 4 क्लास वाले रह गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके सेवक है कौन? वैष्णव। तो इसलिए हमें वैष्णव बनना, जब भगवान को प्रिय बनना है तो अर्थात हमको वैष्णव बनना है। वैष्णव का कोई जाति कुल गोत्र आश्रम वर्ण ये सब कुछ है आवश्यकता नहीं होता है। वैष्णव डायरेक्टली कहता कि मैं कृष्ण की नित्य दास हूँ, हाँ, गोपी भर्तु पदकमल दास दासानुदास। व रूप गोस्वामी की शिक्षा देते हुए महाप्रभु जैसे कहे, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। विशेष रूप में कलियुग में, जब ये कलियुग में सभी जन्म से शूद्र है, तो इसलिए संस्कारे द्विज उच्यते, वेद पठेत भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कलियुग में जन्म से सब शूद्र है। इस युग में जन्म से किसी की जाति निर्णय व वर्ण निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी को ट्रेनिंग के द्वारा द्विज बना जा सकता है। जन्म से जो शूद्र है, लेकिन इनको उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से इनको उच्च वर्ण की स्थिति में लाया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हम इस्कॉन सोसाइटी को इसलिए बनाया हूँ कि समाज में ये पूरा कलियुग में सारे शूद्र का समाज है, तो कुछ इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ब्राह्मणों को ट्रेनिंग की शिक्षा के माध्यम से इनको ब्राह्मण के गुण ब्राह्मण हासिल कराना पड़ेगा, नहीं तो समाज की उन्नति होना संभव नहीं है। तो इसीलिए कोई ब्राह्मण मैंने योग्यता के आधार पर उसको वर्ण निर्णय किया, लेकिन असली जो लक्ष्य है कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना। चाहे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान गीता में भी कहा, स्ते अपिषु पाप जनय, स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपि जानती मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य स्ते अपिषु पाप जनयो, स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपि जानती पराम गतिम। भगवान कहे कि कोई भी मुझे आश्रय करके कोई भी मेरे पास आ सकता है, स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी। हाँ, यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज कौन से राक्षस के कुल में जन्म लिए थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में, लेकिन वो भगवान की भक्ति किए तो इतनी महान पद पर अधिष्ठित हो गए हैं। प्रहलाद महाराज 12 महाजन में से एक महाजन बन गए, राक्षस कुल में जन्म लेकर के भी। इनको तो और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके नीचे जो होते हैं इनको क्या अंत्यजवायु कहते कि म्लेच्छ, जवन है। तो इसलिए भक्ति ही भगवान को केवल प्राप्त करने की एकमात्र माध्यम है। कोई उच्च कुल में जन्म लेने से कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कोई किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर, वर्ण आश्रम में क्यों न हो, लेकिन कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करना। अवश्य अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को ठीक से निभाने से आस्ते आस्ते वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। लेकिन ये श्लोक कह रहा है कि हित्वा स्वभावजं कर्म शनैः निर्गुणताम यात्। अपने स्वभावजात कर्म को करते करते धीरे धीरे कार्य को छोड़ना भी चाहिए, आस्ते आस्ते त्यागना चाहिए। छोड़ देता है तो फिर निष्काम अवस्था को प्राप्त कर लेता। कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हमको उस स्थिति में आना पड़ेगा। किस स्थिति में? निष्काम की स्थिति पर, नहीं तो हम कृष्ण भक्त नहीं बन सकते। कृष्ण भक्त का अर्थ कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो कर्मी लोग भोग चाहते हैं, अच्छे इंद्रिय तृप्ति के साधन चाहते हैं, और जो ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं, साजु ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जोगी लोग अष्ट सिद्धि माने अष्टांग योग सिद्धि चाहते हैं, अणिमा लघिमा प्राप्ति ये सब। लेकिन ये सब समय अशांत रहते हैं क्योंकि इनके मन में कुछ न कुछ कामनाएं हैं।
लेकिन कृष्ण भक्त तो निष्काम होता है, इसलिए वो सदा शांत रहता है। तो इसलिए हमको हमारा कर्तव्य क्या है? कृष्ण के भक्त बनना। आज जैसे महान भक्त की एक आविर्भाव है, दो महान भक्त के आविर्भाव है। एक श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु वो आप बारे में आप कई बार सुने होंगे। श्यामानंद प्रभु का जन्म आज चैत्र पूर्णिमा का दिन धुरेंदा बहादुरपुर, खड़गपुर के पास, खड़गपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर में वो गांव है धुरेंदा बहादुरपुर। श्री कृष्ण मंडल दूरिका देवी दासी, पिताजी के नाम श्री कृष्ण मंडल, माताजी के नाम दूरिका देवी दासी, इनको आश्रय करके ये जन्म लिए थे। बचपन से इनको दुखी कहते थे, पिता माता इनको बुलाते क्या? दुखी, ऐसे कहते दुखिया, दुखिया व दुखी ऐसे बुलाते थे, क्योंकि इनके पहले 7 संतान ऐसे ही जन्म होकर मर गए थे हैं, जैसे तो इसलिए उनकी ऐसे ही दुखी नाम रखे थे। लेकिन श्यामानंद प्रभु बचपन से ही बहुत वैरागी थे, संसार के प्रति इनकी रुचि नहीं था, इंद्रिय तृप्ति में कोई रुचि नहीं था। एकांत में बैठना, भगवान के नाम भजन करना व कुछ आध्यात्मिक कथा को श्रवण करने में इनकी रुचि था, भगवान के बारे में कुछ सुनना। इनके पिताजी श्री कृष्ण मंडल भी तो महान भक्त थे, बीच में साधु संतों को अपने घर में बुलाते थे भोजन के लिए बाकी से। तो इसलिए अपने पुत्र की ऐसे अन्यमनस्कता देखकर आस्ते आस्ते बड़े होने लगे, दुखी बड़े होने लगा। स्कूल गांव में जितना पढ़ाई करने का सुविधा था सब हासिल कर लिया, कुछ संस्कृत भी नॉलेज हो गया। तभी उन्होंने पुत्र की स्थिति देखकर वो कहे कि देखो बेटा, तुम यदि भक्ति करना चाहते हो, बिना गुरु से भक्ति नहीं होता है। यदि कृष्ण की भक्ति कोई करना चाहता तो इसको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। आदौ गुरु पदाश्रय, सबसे पहले गुरु के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, सद्धर्म पृच्छात साधु मार्गानुगमनम, ये सब स्तर है। तभी श्यामानंद प्रभु जो साधु संत उनके घर में उनके पिताजी बुला के लाते थे, इनको पूछते थे कोई ऐसे संत है जो भी भगवान की महान शुद्ध भक्त हो, जिनको आश्रय करी मैं भी भगवान की भक्ति करने में सक्षम हो पाऊँगा। जिज्ञासा करने से कुछ संत लोग कहे कि देखो ऐसा ही तो संत आज दुनिया में केवल हम देखें कि बंगाल में ये अंबिका कलना में एक व्यक्ति रहता है, उनके नाम है हृदय चैतन्य। कहा जाता है कि उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु स्वयं सदा निवास करते हैं। और तुम यदि इनको गुरु बनाओगे तो अच्छा रहेगा, कई साधु लोग सलाह दिए। तब मैं ब्रीफली कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात को अपने पिताजी को कहा, लेकिन पिताजी माताजी तो ऐसे अनुमति दे दिए थे, बाहर से तो वो भी भक्त थे, बोले ठीक है भक्ति करेगा अच्छा है। लेकिन पड़ोसी इनके जो संबंधी लोग कहते थे कि अरे एक ही लड़का को छोड़ देंगे ये लोग। तो इसलिए श्यामानंद सोचे कि मैं एकांत में निकल जाना अच्छा है। माता पिता तो अनुमति हो चुका है, तो गंगा स्नान के बहाना करके एक दिन रात्रि में निकल गए। निकल कर जाकर कहाँ पहुँचे? अंबिका कलना, खड़गपुर से पास से वहाँ चलते चलते जाकर अंबिका कलना कितने लोग गए हैं? गौर निताई के मंदिर कितने लोग देखे? कोई नहीं, थोड़े लोग हैं। अंबिका कलना जो गौर निताई विग्रह है उनको आदि विग्रह कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को जो नहीं देखा है, नित्यानंद प्रभु को नहीं देखा, कहते साक्षात 500 साल पहले कैसे थे, ऐसे आपको आइडिया लगाने के लिए जाकर अंबिका कलना में वो गौर निताई के विग्रह को दर्शन करने से आपका आइडिया हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु देखने में कैसे थे। एग्जैक्ट विग्रह बोला जाता। तभी ये जाकर श्यामानंद प्रभु चलते चलते कलना पहुँचे। अंबिका कलना में शाम हो गया था, अंधार हो गया था, कुछ प्राय सुनसान था। इन्होंने वहीं पर रात्रि में विश्राम किया और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग कर देखे झाड़ू पड़ा हुआ, झाड़ू लेकर झाड़ू बहार करने लगे। सो परिष्कार झाड़ू लगाने के लिए मंदिर के चारों साइड झाड़ू लगाई, परिष्कार किए बिना बोले। इसी को कहते भक्ति। और इसको बोलने से, धक्का लगाने से फिर भी नहीं करेगा है, तो उसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो प्रीतिपूर्वक भजताम, प्रीतिपूर्वक। तो ना झाड़ू लगा रहे थे। सुबह हृदय चैतन्य उठे, उठकर आकर देख रहे थे कि
अरे ये तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम इधर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगा कर सब परिष्कार कर, ऐसे खुश थे। तो उन्होंने बोले कि मैं तो आया हूँ ये कलना का ये गौरनिताई मंदिर पूछ के आया हूँ, और इसके जो गौरनिताई के सेवक है हृदय चैतन्य, उन्हीं को ही गुरु रूप में स्वीकार करके ही उन्हीं की निर्देशना में भक्ति प्रारंभ करने के लिए आया हूँ। हृदय चैतन्य के बारे में आप जानते, मुझे थोड़ा बता सकते क्या, कैसे इनको मिलूँगा? तो हृदय चैतन्य प्रभु बोले मैं ही हृदय चैतन्य हूँ। तुरंत ही चरण में गिर कर उनको प्रसाष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए चरण स्पर्श करके माथे पर धूल लगाकर बहुत नम्रता के साथ प्रेमाश्रु आंख से बहाते हुए चरण कमल में आश्रय के लिए गुहार करने लगे। तो हृदय चैतन्य भी सोच रहे थे मेरी गौरनिताई के सेवक को भी भविष्य में कोई उत्तराधिकारी हो तो उनको सेवा कौन करेगा। तभी उन्होंने उनको आश्रय दिए, इनको कृष्ण मंत्र में दीक्षा देकर, और इनको आस्ते आस्ते गौरनिताई की सेवा भी सिखा दिए, कैसे गौरनिताई की सेवा करना, उनकी सेवा करते थे। ये गौरनिताई के विग्रह के बारे में जाने हैं। ये गौरनिताई का जो विग्रह, इनको मूल रूप में कौन इनके सेवक थे? गौरीदास पंडित, जो हृदय चैतन्य के गुरु थे। गौरीदास पंडित सुवर्ण सखा के अवतार माने जाते हैं। राधा कृष्ण की लीला में सुवर्ण सखा जो प्रिय नर्म सखा थे, सुवर्ण और राधा रानी के देखने में बहुत सामंजस्यता बताया जाता शास्त्र में। सुवर्ण के मुख और राधा रानी के मुख प्राय दोनों में मिलजुल छटा था, इसलिए कई बार सुवर्ण राधा रानी की साड़ी पहनकर रहता था उसके घर में, और राधा रानी निकल के आ जाते थे सुवर्ण के ड्रेस पहनकर कृष्ण को मिलने के लिए। तो इसलिए गौरनिताई एक बार कई दिनों से कलना गौरीदास पंडित के घर पास नहीं आए थे। एक दिन गंगा के दूसरे अद्वैताचार्य के घर में आए थे शांतिपुर से आकर गंगा को क्रॉस किए। हरी नदी गांव में गंगा को क्रॉस करके एक नाव था, दोनों गौरनिताई चढ़ गए। नाव चलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आहुला था। महाप्रभु ने स्वयं आहुला करते हुए नाव को चला के ऐसा ले आए। गौरनिताई दोनों आकर पहुंच गए कलना में। वो आज भी इमली पेड़ है, वहाँ जाओगे तो विशाल इमली पेड़ है, उसके नीचे गौरनिताई बैठे थे। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु चरण चिन्ह भी है, तो वहीं बैठे खबर दिए गौरीदास को, हम आ गए। तो गौरीदास प्रेम में विहोड़ हो गया, उसका पैर और जमीन में नहीं लग रहा था। कई दिनों के बाद गौरनिताई आए उसके घर में, भाव विहोड़ होकर नृत्य करते करते पहुंच गया। स्वागत करने लगा, वहाँ चलिए घर में, यहाँ क्यों बैठ गए पेड़ के नीचे, चलिए। तो गौरीदास इनको लेकर गया, तो वात्सल्य में शीत साक्ष्य में था, बड़ी प्रेम से दोनों को देखकर प्रेम से इतने विहोड़ हो रहा था, आंख से प्रेमाश्रु की धारा बह रहा था। दोनों का चरण प्रक्षालन किए करके इनको बैठाया और कई प्रकार की बोला कुकिंग करने लगा, कई प्रकार की व्यंजन से प्रस्तुत करके इनको खिलाने लगा। ऐसा कई दिनों तक खिलाते रहा कुकिंग करके। रहने के लिए सुबह अच्छा कम रूम का व्यवस्था किया। और 7 दिन गया, बोले अरे 7 दिन हो गया, अब चलते हैं। नित्यानंद निताई को बोले महाप्रभु बोलो अभी चलते हैं, प्रचार में हमको जाना ना आगे। लेकिन गौरीदास बोला कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। कई दिनों की बात आए, और 2-4 दिन रहो इतने। लेकिन ऐसे होते होते 1 महीना बीत गया, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं। तो महाप्रभु कहे कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये नहीं तो ये तो हमको तो प्रचार में जाना ना। तो इसलिए महाप्रभु अपने देखे कि गौरीदास के अंगन में बहुत प्राचीन नीम के वृक्ष था। उस नीम वृक्ष को कटवा कर उनसे 2 विग्रह बनाने के लिए महाप्रभु की इच्छा हुई। नित्यानंद प्रभु से सलाह लिए, बोले हमारे मूर्ति का हमारे पूजा अधिष्ठान विग्रहों को पूजा का व्यवस्था भी करना, माने सिखाना पड़ेगा लोगों को कैसे बात में हमारे विग्रह की पूजा करना। तो इसलिए महाप्रभु ने उस वृक्ष को कटवा कर उनसे स्वयं नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु खड़े रहे। कारपेंटर को बुलाया, शिल्पी को, और उसको बोले देखो हम दोनों को निरीक्षण करो अच्छा से, जैसे हम दोनों हैं ऐसा ही 2 विग्रह बनाना एग्जैक्ट और ऐसे ही हमको इनको पेंटिंग करके हम जैसे वस्त्र पहनते हैं ऐसे ही वस्त्र इनको भी पहना देना, जैसे कोई पता ना लगा सके कि
कौन गौरनीता असली गौरनीता है और कौन विग्रह गौरनीता है। तो उसको तो विशेष रूप में शक्ति संचार किए थे गौरांग महाप्रभु, इसलिए वो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जैसे एग्जैक्ट विग्रह बनाने में सक्षम हो गया। उसको वस्त्र भी ऐसे पहना दिए, पीले वस्त्र और नीले वस्त्र पहना कि बस चारों खड़े हो गए। तो महाप्रभु कहे कि गौरीदास देखो ये जो विग्रह है ये हमसे अभिन्न है, हम दोनों इनको आलिंगन करके ही शक्ति संचार कर चुके हैं, ये अभी ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, ये जीवित हो गए। तो आप ये रहेंगे आपके घर में और हम दोनों जाएंगे प्रचार में, तुम इनको ही सेवा पूजा करो। गौरीदास बोला अच्छा बात है, आप में और ये विग्रह में कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं है, ये विग्रहों को ही प्रचार करने जाने दो, आप ही रहिए इधर। महाप्रभु कहे अच्छा ये तो बड़ा अच्छा ठीक है ऐसा ही हो। महाप्रभु ऐसा ही हो कहते हुए विग्रह ही चलने लगे। फिर ये घावर गया, अरे कौन विग्रह है कौन। महाप्रभु ने कहे कि अरे तू हमसे इनमें कोई भेद नहीं, तुम यदि चिंता मत करो, तुम परीक्षा करने के लिए देखो कुकिंग करके खिलाओ, चारों को प्लेट दो, चारों देखो खाएंगे, हम चारों को बैठी खाएंगे। फिर अन्न व्यंजन बहुत प्रकार की कुकिंग किया, चारों जगह चारों प्लेट में दिया, चारों प्लेट दिया। देख रहा कि गौरनीताई यहाँ भी खा रहे हैं और विग्रह भी खा रहे हैं, वो गौरनीताई भी खा रहे हैं। चारों को शयन कराया सब कुछ। तो महाप्रभु कही अभी तुमको विश्वास हुआ ना, बोलो 2 सेट है, 1 सेट रहेंगे और 1 सेट जाएंगे, तुम चारों को नहीं रख सकते हो, 2 को तुम डिसाइड कर लो किसको रखना। तो ऐसे ही बार बार ये विग्रह जाते थे, डंडा लेके आता था सामने, एक रुको, फिर ये चलते थे तो फिर इनको भी लगे डंडा, बोले देखो तुम बता दिया 2 सेट नहीं रख सकते, 1 सेट। अभी हम चारों खड़े हैं, तुम जिसको चाहते दोनों को हाथ पकड़ के लेके खड़ा कर दो अल्टर में, वो रहेंगे। तो भगवान की जो माया शक्ति के द्वारा कौन है, कौन भगवान को जीत सके। भगवान तो बस अपने माया शक्ति से ही उसको मोहित कर दिए, किसको, गौरीदास को। गौरीदास फिर विग्रहों को ही हाथ पकड़ के लेके खड़ा कर दिया और गौरनीताएं चले गए। देख रहे हैं कि अरे एक गौरनीताएं खड़े हुए अल्टर में और एक गौरनीताएं गंगा किस तरफ जा रहे हैं। तो फिर लेकिन इसको विश्वास हो गया कि गौरनीताएं अभी मेरे घर में मौजूद हैं। तो उसी गौरनीताएं विग्रह आज भी है, दर्शन ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही थोड़े बांकी बिहारी के जैसे दर्शन, ऐसे तुरंत पर्दा उठा लें। बोलते वो कोई प्रेमी भक्त होता तो भाग के चले जाते, कई बार गने के जाने के केवल रिकॉर्ड है उनकी हैं। इनकी हृदय चैतन्य जो था है वो भी एक बार गौर पूर्णिमा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए थे, क्योंकि हृदय ने गौरीदास कहीं बाहर गए थे। हृदय चैतन्य जब ने, उनके नाम चैतन्य दास था उस समय, अगर तो गौरीदास आ गए ठीक गौरी पूर्णिमा का पहला दिन, कहे कि तुझे कौन बोला था फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करने के लिए, तुम अपना ऑर्गेनाइज करिए, क्या था तो अपने जगह में जाकर और कहीं करो, ये मंदिर में नहीं होगा। हजारों लोगों को बुला दिया इधर आने के लिए हैं। तो फिर हृदय चैतन्य जाकर पास में वही इमली पेड़ का पास में वहीं फेस्टिवल मना रहे थे। गौरीदास कुकिंग करके जब गौरनीताई को खिलाने के लिए जब दोपहर को राजभोग का टाइम आ रहा था, देखा कि सिंहासन में गौरनीताई नहीं है। बोले कहाँ गए ये दोनों, है नहीं। छत के ऊपर उठ के देख रहा था कि वो कीर्तन के बीच में उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बोले अच्छा, तो डंडा लेकर गया है। तो बोला यहाँ के कीर्तन कर खाने का टाइम हो गया, राजभोग में कुकिंग करके इतनी परिश्रम करी कुकिंग किया। इनको देख कर तो नित्यानंद को कहे, गौरांग महाप्रभु कहे कि देखो नीता है आ गया है, अभी तो डंडा लगेगा, लगा देगा पैर में डंडा, क्या करेंगे भाई। तो नित्यानंद भाग गए, नित्यानंद तो वो अवधूत कैसे ऐसे कर भाग गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहीं खड़े रहे, खड़े निकट सन्निकट में आ गए। देखिए कि उनकी बाजू में उनकी शिष्य हृदय चैतन्य भी खड़े हैं। तो महाप्रभु गौरीदास देखते देखते वो उनके शरीर में प्रवेश कर गए। किसका शरीर में, चैतन्य दास के शरीर में प्रवेश कर गए। तब से उनके नाम फिर हो गया क्या, हृदय चैतन्य। इससे गौरीदास पंडित फिर अपने शिष्य को आलिंगन किए, कहे कि तेरे हृदय में सदा गौरांग निवास करते, इसलिए तेरे नाम आज से क्या रहेगा, हृदय चैतन्य। तो ऐसे बड़े माने उन्नत भक्त थे हृदय चैतन्य प्रभु। तो गौर ने श्यामानंद प्रभु उनको ही गुरु रूप में स्वीकार किए और उनके तो गौरनीताई की सेवा करके ही आस्ते आस्ते हैं गौरांगों के गुणगान करने से ही हैं, जय गौरांगर
नाम लय तार है प्रेमोदय। आस्ते आस्ते ब्रज के प्रति उनकी आकर्षण बढ़ने लगा है। श्रीगौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बस। तो उन्होंने आस्ते आस्ते गुरु जी के पास में है अन्यमनस्क रहते थे, गुरु जी के पास अपनी इच्छा प्रकट कर कही कि देखिए गुरु जी अभी मुझे थोड़ा वृंदावन कभी दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो रहा है। तो गुरुदेव जानते हैं, तो उनको फिर हृदय चैतन्य आदेश देते, ठीक है जाओ वृंदावन जाकर, लेकिन जीव गोस्वामी के पास रहना। मेरे महान मित्र है जीव गोस्वामी, ब्रजवासियों के साथ महाप्रभु ने मना किया कि इसको नहीं मिलना, उनके साथ में रहना नहीं, ब्रजवासियों के साथ मिलना जुलना नहीं कि उनके साथ जाएगी। किसके साथ रहना? जीव गोस्वामी के साथ रहना, बहुत बड़े विद्वान हैं, और उनसे जाकर भागवत पढ़ना। ये कहकर उन कृपा आशीर्वाद देकर उनको भेज दिए। तो श्यामानंद प्रभु में संक्षेप बोल रहे थे, इनके जीवनी बहुत विस्तार है। तो आज आकर जीव गोस्वामी के पास में रहे, और दोनों भी थे, कौन कौन? नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और ये श्यामानंद। इनको तीनों को कहते प्रभु त्रय। ये 6 गोस्वामी की बात फिर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये तीनों की आविर्भाव हुआ था। श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों पढ़ रहे थे किसके पास? जीव गोस्वामी के पास में ही शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, भागवत शिक्षा ले रहे थे। लेकिन पढ़ाई करने के टाइम बिना कुछ सेवा भी करना पड़ता है। बिना सेवा सेवा नहीं करने से वैदिक रीति है, टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। हाँ, शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए कुछ सेवा भी करना पड़ेगा। तो विशेष रूप में श्यामानंद प्रभु को जीव गोस्वामी ये सेवा दिए थे कि आपको प्रत्येक दिन जाकर सेवा कुंज और निधिवन, इस एरिया में राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला स्थली, उसको जगह झाड़ू बुहार करके पूरा साफ करना है, पूरा क्लीन। सब समय राधा कृष्ण की सेवा इसी रूप में तुम उनको प्रदान किया, जाकर प्रत्येक दिन झाड़ू बुहार करना। सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, हैं 2-3 घंटा उन झाड़ू लगा के परिष्कार करके फिर जाते थे जमुना स्नान करना। तो ऐसे ही 12 साल बीत गया, ऐसे ही झाड़ू बुहार करते, दिन में आकर फिर पढ़ाई करते थे जीव गोस्वामी से, लेकिन सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाते थे। अभी हमारा मंदिर में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, इसलिए बाहर के लोग झाड़ू वर्कर लोग सफाई कर रहे हैं। झाड़ू लगाना बड़ा क्या घृणित कर्म सोच रहे लोग हैं, बोलते मेहतर का काम ये तो है झाड़ू है। लेकिन जो झाड़ू लगाया तो महाराज प्रताप रुद्र को कृपा हुआ, किसकी? चैतन्य महाप्रभु। और ये इसको श्यामानंद प्रभु की अभी कृपा किसकी हो जाएगी? राधा रानी की। झाड़ू लगाते रहे 12 साल, सेवा कुंज निधिवन। ये छोटा नहीं, आजकल जो ऐसे बाउंड्री बना के बोल दिया ये सेवा कुंज है, ये राधा, ऐसा ही नहीं था वो है। राधा दामोदर मंदिर का जो रास्ता, मेन रास्ता था, उसका एक साइड सेवा कुंज, एक साइड है निधिवन है, बहुत विशाल था। तो श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाते रहे हैं। ऐसे प्रत्येक दिन बड़े प्रेम से झाड़ू लगाते थे। लेकिन एक दिन रात को ऐसे 12 साल झाड़ू लगाने पर उनको एक दिन स्वप्नों में देख रहे थे, श्यामानंद प्रभु सोए हुए थे, स्वप्न में देख रहे थे कि इन्होंने सेवा कुंज में झाड़ू लगा रहे। झाड़ू लगाते हुए हठात वो देख रहे थे कि राधा कृष्ण के और गोपियों के साथ में राधा कृष्ण की महारासलीला चल रहा है। बीच में तो राधा स्वयं राधा कृष्ण खड़े हैं, और जितने गोपी इतने कृष्ण बनकर भी वो भी रास रचा रहे हैं। वो अद्भुत दृश्य को देखकर वो स्वप्न में देख रहे राधा रानी जब नृत्य करती थी, नृत्य करते करते उनके बाएं पैर के जो क्या था पायल हैं जो घूंगा, तो उनमें से एक घुंघरू गिर गया है, और वो गिर के ऐसे छिड़के पड़ा हुआ ब्रज माने वहाँ चमक रहा, लेकिन इतनी उज्ज्वल। समय आने पर तो जो सब लोग अपने नृत्य समापन करके चले गए, लेकिन ये राधा रानी के पैर का जो घुंघरू है वो माने जो क्या उसका पैर से घुंघरू वहीं पड़ा था। तो श्यामानंद प्रभु देख रहे थे इसको स्वप्न में, और इसको उठाकर वो देख रहे थे कि वही उठाकर इसको बांधे पैर कपड़े में। स्वप्न तोड़ गया, पर उन्होंने उसे तुरंत चले गए वही सी जहाँ देखे थे, जैसे वही सी सेवा कुंज में गए। फिर झाड़ू बुहार करते करते जिस स्थान पर स्वप्न में देखे थे वो घुंघरू गुड़ा था, सतकु सत वहाँ पर घुंघरू पड़ा हुआ था। वो जाकर घुंघरू को फिर ऐसे ही अपने जो उत्तरी में से बांध रहे थे, तो एक लड़की आ गया है,
अद्भुत जो सुंदरी किशोरी वयस की लड़की आकर पूछने लगे, भाई कुछ मिला आपको? तो उन्होंने बोले, देखिए कि देखकर उनके सौंदर्य को देखकर तो ये तो मोहित हुए, लेकिन श्यामानंद प्रभु बोले कि हाँ कुछ तो मिला मुझे, लेकिन वो बोली वो जो आपको मिला ना नूपुर, वो मेरा सखी का है, आप मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगा। तो उन्होंने कहे कि वो तो ललिता सखी थी, लेकिन श्यामानंद प्रभु जानते थे, कल रात को देखे थे कि नूपुर कहाँ का है, राधा रानी के पैर से ही गिरा था। श्यामानंद प्रभु कहे कि आपको नहीं दूंगा, जिसका नूपुर है उसी को दूंगा, जिसका नूपुर है मैं अपने हाथ से उसके उनके वहाँ पहना दूंगा, माप जुप करके फिर पहना दूंगा, मैंने तुमको नहीं दूंगा। कितने समझाने पर भी ललिता जी वो दिए नहीं। फिर बाद में ललिता जी वापस जाकर फिर राधा रानी को साथ में लेकर आते हैं। राधा रानी के साथ में राधा रानी को दर्शन करके मंत्रमुग्ध होकर पूरे उन्हें हैं विहोलित हो रहे थे। श्यामानंद पूछे कि राधा रानी ने कहे कि आप लोग रात में क्या करते हो? सो यंग लड़की हो आप, किशोरी, आपने अद्भुत आपकी रूपच्छटा, लेकिन आप लोग रात को यहाँ क्या करते हो? सब जानते थे शाम को, लेकिन राधा रानी तो थोड़ा बामा स्वभाव की है, ऐसे ही थोड़ा तुरंत ही गुस्सा हो, मैंने बामा और दक्षिणा दो इनकी गोपी है बामा। तो उन्होंने कहे कि तुमको ज़्यादा सुनने के, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं, जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ही, मैं ही वृंदावनेश्वरी है, ये सारे स्थल मेरा ही कहकर उसके हाथ से जो था नूपुर छीन के ले लिए। कौन? राधा रानी छीन ली उनके हाथ से नूपुर लेके है। श्यामानंद तो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। तो ललिता जी ने कहे कि देखो राधे, ये तुम्हारे निकुंज स्थल में 12 सालों से झाड़ू लगा रहा है, इसलिए तुमको तो इसके कृपा करने की ये सारे बहाना करके तुम इसको दर्शन दिया, और यदि कृपा किया तो ठीक से कृपा करो, फिर ऐसे ही क्यों फिर हैं? तो ललिता जी ने ऐसे कहे थे। राधा रानी मुस्कुराई, फिर श्यामानंद को स्पर्श कर श्यामानंद उठे हैं, इनको बोलिए तुमको मेरी कृपा हुई है क्योंकि तुम मेरा नित्य पार्षद है, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, तुम तो कनक मंजरी है, हैं? तुम मेरे कनक मंजरी हो। ऐसे कहकर राधा रानी बड़े स्नेह से, ये धूल से ब्रजराज में दूसरी हुआ था नूपुर, ऐसा ही नूपुर को लेकर ऐसे ही नाक अदा से नासार्ध केश पर्यतम मध्य कृपा बिंदु जुक्तम तिलकं श्याम मोहनं, ये श्यामानंदी तिलक का प्रमाण है। कहते कि ये नासार्ध में ऐसे ही रखकर ऐसे खींच लिए थे, ऐसे ही तिलक ऐसे ऊपर को कर ली रानी ने। तो तिलक पूरा तिलक अंकित हो गया और राधा रानी कृपा आशीर्वाद करके ही अंतर्ध्यान हो गए, सखी के साथ चले गए। और इनको भी अपना स्वरूप भी बता दिए, क्या स्वरूप है तुम्हारा, तुम कनक मंजरी हो। तभी तो जीव गोस्वामी के पास में आए, सब सुबह झाड़ू फाड़ू लगाए, फिर अपना सेवा करके आए हैं। जीव गोस्वामी ये क्या है, ये अद्भुत तिलक है, ये तो अलग तिलक है। सब वैष्णव देख रहे थे, वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। अपनी भजन कथा न कहिवे जथा तथा, भजन कथा सबको नहीं बोला जाता। लेकिन जीव गोस्वामी बार बार देखे, पूछे, तो जीव गोस्वामी के पास कहे, जो घटना हुआ है उसको कहे। रात को ऐसे सपने में देखा और सत को सत ऐसा ही राधा रानी ने कृपा करके ही ये तिलक ने ये अपने घुंघरू के साथ ब्रजरज के साथ ये तिलक अंकित की है। कई लोग सोचे कि यार ये जो इसे कुछ बहाना बनाई कुछ बोलता होगा, तो कुछ लोग इसको निभाने के लिए कोशिश किए, लेकिन वो निभा और अधिक उज्जवल होने लगा है। तो जीव गोस्वामी कहे कि धन्य धन्य तुमको कौन कहेगा दुखी। उनके नाम क्या था, दुखिया, दुखी। और उनके गुरुजी हृदय चैतन्य ने नाम रखा था कृष्णदास, इसलिए उनको कहते दुखी कृष्णदास। तुझे दुखी कौन कहेगा, तो श्यामा ने तुझे आनंदित कर दिया है। श्यामा राधा की आनंद में आनंदित हो गया, तो आज से तुझे नाम, तेरे नाम क्या रहेगा, श्यामानंद। श्यामानंद नाम रहे मैंने कह दिए जीव गोस्वामी। सारे खेल गया पूरा, एक करंट जैसे पूरा सारे ब्रज में एक मैसेज फैल गया कि श्यामानंद को किसकी कृपा हुई है,
राधा रानी की कृपा। तो पूरे ब्रज में ख्याति हो गई। बंगाल से एक व्यक्ति आया था, वो अम्बिका कलना से आके भूखमुरा देखा, बोले कि ये क्या है? अरे ये तो हृदय चेतन के शिष्य, ये गौड़ीय तिलक नहीं है, ये तो ये अलगा तिलक की ऐसा लगा दिया, बीच में भरा नहीं ऐसे ही है। तो वो जाए कि बोला उधर, बोले तुम्हारा नाम क्या है? श्यामानंद दिखला है उसको। श्यामानंद बोले, बोली इसका नाम तो ये दुखी कृष्णदास था, ये सभी लोग ब्रज में इसको श्यामानंद कह रहे। उनके गुरु को जाके बोल दिया, बोला ये क्या है? तुम्हारे शिष्य को देखा मैं जाके ब्रज में, नाम भी चेंज, तिलक भी। तो हृदय चेतन बड़ा कंफ्यूज हो गया, तुरंत पत्र लिखे जीव गोस्वामी, क्या ऐसे? जीव गोस्वामी कहे कि आप स्वयं आकर यहाँ पर देखो, इसको सारे घटना को मैं ऐसे पत्र में लिखकर समझा नहीं जा सकता। आपको अपना शिष्य को बारे में आकर स्वयं इधर परीक्षा करो। वो सोचते थे कि जीव गोस्वामी दोबारा अपना शिष्य बना लिया इसको, हैं? जब तो फिर वो हृदय चैतन्य पूरा एक ग्रुप, हाँ, 20-25 लोगों को अपने शिष्यों को लेकर साथ में आए, ब्रज में पहुंच गए। सेवा कुंज में बहुत बड़ा इष्टगोष्ठी हुआ, सारे ब्रज के संत सब आ गए। तो संतों के बीच में उन्होंने श्यामानंद को पूछे, तेरे नाम श्यामानंद क्यों तुझे बोल रहे हैं, और तेरे ये जो माथे की तिलक है, ये तिलक क्यों चेंज कर लिया? बोलो, 1 मिनट, तुमको 2 मिनट समय दे रहा हूँ, ये पूरे वैष्णव के साथ में सच कहेगा, नहीं तो तुझे मैं त्याग दूंगा। तो ऐसा कहकर जो श्यामानंद कहेंगे मुझे 2 मिनट समय दीजिए, क्योंकि यदि कहेंगे जीव गोस्वामी मेरे नाम दिए श्यामानंद, फिर जीव गोस्वामी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये क्यों? फिर ऐसे सोच के बोले कि क्या करूं, थोड़ा ध्यान करके बैठे समाधि में, देख रहे कि ललिता में राधा रानी स्वयं बैठी हैं सिंहासन में, और ललिता विशाखा दोनों साइड में। ललिता जी पान तांबुल दे रही, विशाखा सामर बुला रही। तो इन्होंने ललिता सखी को जाकर कहे कि देखिए, राधा रानी ने मेरे तिलक तो ऐसे अंकित कर दिए, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे प्रॉब्लम कर, क्या करूं मैं? तो ललिता जी ने बोले राधा रानी को, देखो आपने तिलक चेंज किया, इसका तिलक ऐसे अंकित कर दिया, और इसके गुरु आए, अभी क्या करेगा इसको? तो राधा रानी कहेगी यार ये इसका गुरु का गुरु कौन है? और गौरीदास है ना, सुबल है ना, सुबल को बुलाओ इधर। सुबल को बुलाए तो आ गया। बोले सुबल देख, तेरे पे ये चेला क्या परिश्रम कर रहा है, मेरा कृपा पात्र ही है श्यामानंद, उसको कृपा परिश्रम कर रहा है। तो सुबल ने कहे कि देखो, हैं, देखो श्यामानंद, तुम जाओ, तुम अभी जो ध्यान से उठोगे तो बोलना कि ये तिलक और ये नाम मेरे परम गुरु गौरीदास पंडित ने दिया है, ऐसा बोलना। और तो मेरे हृदय में मैं श्यामानंद लिख देता हूँ, इसको एक कभी नहीं लिखेगा। एक कर सुबह लिख दिया उसके फिर, हाँ? ध्यान से उठे, सब लोग हरि बोल कर रहे थे, हैं, राधे राधे कहे कि मेरा ये तिलक और मेरे नाम मेरे परम गुरु कौन? गौरीदास पंडित ने दिया है। अभी कोई और तो बाल बोले अच्छा, गौरीदास ने मेरे गुरुदेव ने दिए। हृदय चैतन्य बोले तू झूठ बोल रहा है कि ये तिलक स्वयं गए, इतना दूर से आया हूँ, कपड़ा भिगा कर, हाँ, लेकर इसे घिसने लगे इसको लिभाने के लिए, लेकिन तिलक को जितने लिभा रहे थे वो इतनी और उज्जवल होके चमकने लगा। देखे कि वक्षस्थल में लिखा हुआ है क्या? श्यामानंद, ये लिभता नहीं है घिसने से भी। तो फिर गौरीदास समझ गए, नहीं सॉरी, हृदय चैतन्य समझ गए ये राधा रानी की कृपा पत्र है। तो इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु की ख्याति है सर्वत्र पे, बहुत बड़ा कहानी है श्यामानंद की। क्या है? श्यामानंद प्रभु की तिलक है, श्यामानंदी तिलक ऐसे कहते हैं। हम लोग परिक्रमा करते हैं मंदिर को बाएं से लेफ्ट से राइट, श्यामानंदी भक्त तो राइट से लेफ्ट को करते हैं, क्योंकि पहले राधा रानी की कृपा उनको मिली है, इसलिए राधा रानी के साइड से कृष्ण के पास जाते हैं, हम लोग कृष्ण की साइड से राधा रानी के पास आते हैं। इसलिए श्यामानंदी वैष्णव प्रामाणिक है, उन्हीं की परंपरा में ही आए कौन? बलदेव विद्याभूषण। श्यामानंद के प्रभु के शिष्य थे रसिकानंद, रसिकानंद शिष्य थे नयनानंद, नयनानंद के शिष्य थे राधा दामोदर, राधा दामोदर के शिष्य के रूप में आए कौन? बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने आकर गोविंद भाष्य लिखे हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किए हैं। इसके तो इसलिए संक्षेप में मैं आपको कहा बहुत कुछ है, कहानी कहने तो लंबा और आगे है कई हैं,
गुरु जी के साथ जाते थे, फिर तीर्थ भ्रमण किए, द्वादश महोत्सव, सब बहुत कुछ कहानी है। इसको बोला आज उनका आविर्भाव है इसलिए इतना ही बोला, तिरुभाव होता तो फिर आगे बोलते हैं। तो संक्षेप में आपको श्यामानंद प्रभु के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हुआ। वो किसी भक्त तो बहुत है, कहते अरे दुनिया में भक्त तो बहुत है, लेकिन श्यामानंद प्रभु ऐसा भक्त है जिनके माथे की तिलक स्वयं राधा रानी ने अंकित कर दी है। राधा रानी की कृपा पात्र है। तो इसलिए झाड़ू लगाना कोई बुरा काम नहीं समझना है। तो झाड़ू लगा कि 12 साल राधा रानी को प्रसन्न कर लिए। बंशीवदन ठाकुर आज उनकी आविर्भाव तिथि है। इनको कोई बंशीवदन, कोई बंशी वदनानंद ठाकुर कहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद माधवदास और चंद्रकला देवी दासी के पुत्र थे। कहा जाता है कि बंशीवदन ठाकुर कुलिया ग्राम अर्थात आज जो नवद्वीप कहते हैं, नवद्वीप शहर में इनकी घर में ये माधवदास और घर में जन्म लिए थे। जिस दिन इनकी जन्म हुआ था उसी दिन रात को उनके घर में चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैताचार्य दोनों उपस्थित थे, उनके घर में ही रुके थे हैं। इसलिए एक महान भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के ही अवतार माना जाता है। बंशीदास इसलिए उनके नाम है, बांसुरी के अवतार माने जाते हैं। इनके बारे में कई कथा है, लेकिन विशेष रूप में इनकी ख्याति इसलिए है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद विष्णुप्रिया देवी तथा सच्ची माता की देखरेख विशेष रूप में इन्होंने ही कर रहे थे। कौन? बंशीवदन ठाकुर। ये सब कवि भी थे, बहुत सुंदर भजन भी लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला व विष्णुप्रिया की वैराग्य बारे में भी बहुत वर्णन अच्छा किए हैं। तो इसलिए संक्षेप बंशीवदन ठाकुर तो इसीलिए प्रसिद्ध है। ये भी चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद हैं। और आज 9 बज गया ऑलरेडी हैं, 9 बज गया। तो बंशीवदन ठाकुर के बारे में संक्षेप में। और आज बसंत रास है। भगवान श्री कृष्ण की 2 प्रकार की रासलीला होती है, एक बसंत रास, एक शरत रास। वृंदावन में जो रास भगवान ने जमुना के किनारे जो रास रचाए थे, संपूर्ण वृंदावन शहर जो ये सब पूरा रास स्थली है। लाखों लाखों गोपी, लाखों लाखों कृष्ण नृत्य है, कृष्ण बन के नृत्य किए थे। ये जो सीमान रास रसारंभी बंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तुम। गोपीनाथ जो बांसुरी बजाए थे कहाँ? बंशी वट के नीचे बांसुरी बजाकर सारे गोपियों को आकर्षित करके महारास रचाए थे। ये है शरत रास। शरद पूर्णिमा के रात्रि में ब्रह्मा जी के एक रात था। वो मनुष्य के गणना में रात नहीं था, वो ब्रह्मा जी की एक रात था वो जो महारास भगवान ने रचाए थे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी कहते कि जो काजी को जो उद्धार करने के लिए महाप्रभु जो संकीर्तन करके गए थे वो भी ब्रह्मा जी के रात एक था। तो हम जो भी है चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन और ये राधा कृष्ण के गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही। तो इसलिए ये शरत रास का वर्णन श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय के नाम से विख्यात है। रास पंचाध्याय में विशेष वर्णन की गई है शरत रास, क्योंकि इस वर्णन के बोलने के लिए टाइम नहीं है। और बसंत रास जो है बसंत ऋतु में, आज ये बसंत ऋतु चल रहा है, चैत्र पूर्णिमा। आज की रात को भी रास रचाए थे, रास पूर्णिमा, इसको भी रास पूर्णिमा कहते हैं। ये लेकिन बसंत रास, इसकी वर्णन विशेष रूप में जयदेव गोस्वामी अपने गीत गोविंद में जो रास की वर्णन करते हैं ये बसंत रास है। तो इसी बसंत रास की गोवर्धन की तलहटी में चंद्र सरोवर के आसपास के जो स्थान है पूरा गोवर्धन की तलहटी में वो एरिया में भगवान ने महारास रचाए थे। उसको बसंत रास कहते हैं, बसंत ऋतु में ये रास रचाए थे। इसलिए जयदेव गोस्वामी उसी रास की वर्णन करते हैं। रास के बीच में राधा रानी मानिनी बन गई थी। वहाँ पर मानिनी बन गई थी, मानसरोवर में गई थी शरत रास में, लेकिन यहाँ मानिनी बन गई। तो राधा रानी के मान तोड़ने के लिए भगवान ने राधा रानी के चरण कमल में
गिर कर सिर रखकर हैं अपने मान तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी का वर्णन गीत गोविंद में जब वो प्रसंग आया, जयदेव गोस्वामी इसको लिखने के लिए थोड़े हिचकिचाते थे, इसको कैसे लिखूं, अरे मेरे प्रभु को अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर कृष्ण को लाकर कैसे एक स्त्री के चरण में डाल दूंगा, नहीं लिख पाऊंगा मैं। इनके हाथ थरने लगा, उठ के चले गए स्नान के लिए। तो भगवान आए स्वयं हैं, इसलिए गीत गोविंद में कृष्ण स्वयं आए जयदेव के रूप धारण करके और कुटिया में ठकठक किए और पद्मावती दरजा खोली, देखी तो जयदेव है, जयदेव के भेष बना कर आए थे और आकर बोले पुथी थोड़ा लाओ, पुथी में ये पद को लिख दी, जिस पद को लिखना नहीं चाहते थे। कौन? जयदेव गोस्वामी हैं। करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम, राधे देहि मे पद पल्लव मुदारम। उदार बनो राधे, हैं? अपने मान को तोड़ दो। चरण कमल में भगवान ने सिर रखकर उनके मान को तोड़े थे, उसका वर्णन स्वयं भगवान ने आगे कर दिए लिख के। जिसको जयदेव गोस्वामी नहीं लिख रहे थे, इसको कौन लिख दिया? भगवान स्वयं लिख दिए। ये शरत रास हैं। और एक पद को गीत गोविंद में भगवान ने गाया है, एक पद को लिखा है और एक पद को स्वयं गाए हैं। जो गीत गोविंद कंप्लीट हो गया, उनका पद्मावती उनकी स्त्री के सामने जो थी, वो तो भक्ति दोनों नृत्य, वो नाचती थी, ये गाते थे जगन्नाथ के सामने। आस्ते आस्ते उनकी इच्छा हुआ कि पूरा गीत गोविंद का काव्य को मैं एक कपड़े में प्रिंटिंग करके, जैसे हरिनाम चादर प्रिंट, ऐसे प्रिंटिंग करके भेंट चढ़ाऊँगा, इनके जगन्नाथ को अर्पण करूँगा। तो इसलिए उन्होंने केंदुली ग्राम है उधर उड़ीसा में, तो वहाँ गए, जाकर लिख रहे थे इसको। जब ऐसे प्रिंटिंग कर रहे थे तो उनमें आस्ते आस्ते वो प्रसंग आया कि महाराष्ट्र के बीच में भगवान ने अकेले राधा रानी को लेकर अंतर्हित हो गए थे। तभी उन्होंने कहे कि ये कैसे, उस समय ये घटना होगी, हड़ता तो उनको मूर्छित होकर वो गिर पड़े। कौन? जयदेव गोस्वामी। तो दूसरे एक व्यक्ति आया, ऐसे डुबडी बनाकर नारियल का खुले में ऐसे बना होता है, टिंग 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 करके आया। बोला ए, जो लिख रहा था दर्जी, उसको बोले कि लेख लेख आगे लेख। बोला क्या लिखूँ आगे? बोला लेख, जहाँ छोड़ा आगे लेख। बोला अरे ये गीत गोविंद लिख रहा, प्रिंटिंग कर रहा हूँ, तुम कहाँ से घूम के आए, तुमको क्या पता है? गीत गोविंद ये दुनिया में केवल दो व्यक्ति जानते हैं, एक जयदेव जानता है और उसका पत्नी जानती है। कौन? पद्मा। बोले अरे जयदेव मेरे को क्या बात कह रहा है, मैं जयदेव का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम कृष्णदेव है, मुझे दुनिया के सारे चीज़ पता है, लेख लेख। हैं? कंसारी तब संसार, कंसारी तब संसार, कंसारी तब संसार वासना बंद श्रृंखलाम राधा माधाय हृदये तत्यजे ब्रज सुंदरी। हैं? क्योंकि सारे ब्रज सुंदरी को त्याग कर राधा को अपने वक्षस्थल में धारण करते हुए कृष्ण ने रास को त्याग कर चले गए, एक अंतर्ध्यान हो गए थे। तो उसी को बोला, वो लिख लिया। तो इनके नींद तोड़ गया जयदेव को। बोले यार झेलू उठ गए तो वो जो बजा था टुंग टुंग को, उसको ही नीचे गिरकर अंतर्ध्यान हो गया। वो अंतर्ध्यान हो गए तो कृष्ण थे, अंतर्ध्यान हो गए। जयदेव बोला कि देखा कि ये तो प्रिंटिंग कर दिया लाइन। बोला ये तो मैं बोला नहीं तुमने। बोला ये आपका भाई आया था, बड़ा भाई। बोला कृष्णदेव है। तो जयदेव कहे कि ये तो कृष्ण ही लिखने के लिए पद, और किसको पता नहीं है। कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदये तत्यज ब्रज सुंदरी। तो इसलिए ये पद को गाए कृष्ण और उस पद को लिखे। ये बसंत रास की वर्णन की गई है किसमें? गीत गोविंद में। इसलिए आज ये बसंत रास है, बसंत चल रहा है। ये बसंत पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा। आज के दिन ये बच रहे हैं बसंत रास। और आप सब जानते हैं बलराम जी की भी रास, कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल ये काले हैं वो गोरे हैं। और बलराम जैसे कृष्ण जैसे रास रचाते हैं, बलराम भी रास रचाते हैं। बलराम की रासस्थली कहाँ है? जय यानी जय राम घाट जय रोहिणी नंदन है। रोहिणी नंदन बलराम की रासस्थली
बड़ा वहाँ रामघाट है, तो इसलिए वहाँ पर बलराम जी ने रास रचा। लेकिन कृष्ण की गोपी का अलग है, बलराम की गोपियाँ अलग है। जो कृष्ण के साथ माधुर्य भाव रखते हैं वो बलराम को दाऊ जी कहते हैं, उनके साथ साख्य भाव। जो बलराम की ग्रुप है जो माधुर्य में रहते बलराम के साथ, वो साख्य में रहते कृष्ण के साथ हैं। तो इसलिए बलराम अपने गोपियों के साथ वो रामघाट में रास रचना किए थे। इसको वर्णन बहुत सुंदर कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा से लिखे। अब इस समय तो नहीं हमको सब वर्णन करके सुनाना, तो आप उसको कृष्ण बुक में पढ़ सकते हैं। कृष्ण बुक में भी बलराम रास यात्रा को पढ़ सकते हैं। समय आपके हो चुका है, तो इसलिए यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में मैं शुरू से स्टार्टिंग में बोल दिया। राधा कुंड श्याम कुंड का भी आविर्भाव है, हैं? ये 5000 साल पहले ये चैत्र पूर्णिमा का दिन राधा कुंड श्याम कुंड अरिष्टासुर को वध करके ही भगवान ने श्याम कुंड की और गोपियाँ मिलकर सब राधा कुंड की प्रकट कराए थे। और जो कहते कि बहुला अष्टमी का दिन 500 साल पहले वो चैतन्य महाप्रभु ने ये लुप्त हो गया था राधा कुंड को, फिर दोबारा आविष्कार किए थे। इसलिए बहुला अष्टमी को मानते हैं कुछ लोग राधा कुंड श्याम कुंड के आविर्भाव, किंतु उस दिन चैतन्य महाप्रभु उनको प्रकट कराए थे। और इसको जो चैत्र पूर्णिमा में मानते हैं वो ओरिजिनल वो 5000 साल पहले वो राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुआ था। हरे कृष्ण।